अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि महिला को हक है कि वे अपना जीवन अपनी मर्जी के साथ जिए, लेकिन ये हक जो है महिलाओं को समाज नहीं दे पा रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे मैं दिशा पारिक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हक नहीं दे रहे हैं ना, वो मेंटालिटी ही सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए। महिलाओं को क्यों बैकवर्ड किया जाता है, जबकि आजकल महिलाएं जेंट्स से ऊपर है, इक्वालिटी में है, पढ़ाई में, लिखाई में, सोशल मीडिया में, हर तरीके से आजकल एक लेडीज़ का जो फ्लो है इक्वालिटी पे है। तो महिलाओं को कम नहीं समझना चाहिए। घर में के कामों में सिर्फ जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब महिलाएं, एक बात बताइए, जब पुरुष बाहर जाके कमा के आते हैं वो घर पे काम नहीं करते, जबकि एक महिला जॉब करती है तो वो घर पे खाना बना के, अपने बच्चों के कपड़े धो के, नहा के, स्कूल भेज के, फिर ऑफिस जाती है, फिर आके काम करती है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए लोगों को लड़ना चाहिए कि ये ख़त्म होए। लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्या कहेंगे? भैया आजकल जो है ना जनरेशन, वो खुद अपने लिए एक स्टैंड ले रही है। पहले जो जनरेशन थी ना, वो औरतें भी खुद थी कि नहीं हमको बाहर नहीं जाना, हमको नहीं करना। लेकिन आज की जो यूथ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, पीपल जो लोग हैं, उनमें जनरेशन के साथ, टाइम गैप के साथ एक चेंज भी आया है कि नहीं अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अब हमारी लड़कियां पढ़ेंगी, अब हमारे बच्चे ऑफिस जाएंगे, लड़कियों को भी इक्वालिटी पे ऊपर दिया जाता है। और आजकल तो कई लोग चेंज हो गए कि नहीं लड़के तो फिर भी पढ़ लेंगे लेकिन लड़कियां ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी जी, आप ये कह रही हैं कि मम्मी मैं भी रोज़गार पाना चाहती हूँ। कितना आवश्यक हो गया है आज के टाइम में, आज के समय में महिला को रोज़गार युक्त होना? रोज़गार होना चाहिए। अभी आजकल मेरे हिसाब से आप देखेंगे ना, 80 और 90% महिलाएं अपना रोज़गार खुद करती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती। जबकि पिछले जो ज़माने थे, जैसे मेरी मम्मी जॉब नहीं करती थी, मम्मी हाउस वाइफ थी, लेकिन अब मम्मी में खुद में ये हो गया कि नहीं अब हमारे ये है दोनों लड़कियाँ, हर्षु ये खुद है कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम IAS IAS बनेंगे। तो वो एक चेंज हर घर में आने लग गया। आप बोलेंगे? आप बोलिए मैडम। आज भी गुपचुप तरीके से भ्रूण हत्याएँ हो जाती हैं, कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है, और समाज में आज भी बेटे की चाह निरंतर बनी हुई। कुछ कहेंगे इसके ऊपर? क्या बेटे की चाह चलो ठीक है, पर जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आज हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि चिकित्सक जो है वो महिला चिकित्सक होनी चाहिए। जब हम भ्रूण हत्या करके लड़कियों को ही ख़त्म करेंगे तो एक चिकित्सक कहाँ से बनेगी? एक हर फील्ड में हम चाहते हैं कि हमें एक महिला ही हमें आगे आके देखे। जब हम सब लड़कियों की हत्या कर देंगे तब महिला हमें आगे कहाँ से मिलेगी? कहाँ से एक माँ मिलेगी? कहाँ से बहन मिलेगी? कहाँ से सब कुछ मिलेगा हमें? हर स्त्री को खुद मजबूत होना पड़ेगा। स्त्री को किन किन मोर्चों पे मजबूत होना चाहिए? स्त्री को हर मोर्चों पे मजबूत होना चाहिए। मसलन आगे जाने के लिए हर एक फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर, आप किसी भी फील्ड में, जैसे IAS बनना, RAS बनना है तो उस फील्ड में लड़कियां आगे आएँ। चिकित्सा के फील्ड में, हर फील्ड में लड़कियों को आना चाहिए। ये काम घर से शुरू होना चाहिए कि सब्जी लेने जा रहा है लड़का जाएगा, क्यों लड़की क्यों नहीं जाएगी? लड़की जाएगी। आजकल ये है कि हर फील्ड में घर के हर एक काम, चाहे बाहर का कोई भी काम है, जब बाजार का कोई काम है, हर एक काम जबकि घर की औरतें ही कर रही हैं। मैडम, क्या माँ यह कह दे कि जीवन में तुम सब कुछ हो, करने के लिए आज़ाद हो, कितनी आज़ादी महिला को मिलनी चाहिए? सर एक बात है कि आज हर घर में है ना, सब बोलते नहीं बेटा तुम फ्री हो, तो वो आज़ादी उसके लिए होनी चाहिए कि हम जाएं, हम पढ़ें, हम अपने पैरों पे खड़े हों, हम डिपेंडेंट हैं, हम जॉब जा रहे हैं, हम अपना वर्क खुद कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट बन रहा है। वो एक सिस्टम हर घर में होना चाहिए। आज भी कई घरों में, कई गाँवों में ये है कि नहीं लड़की क्या करेगी, पढ़ के शादी कर दो, पढ़ लिख के करना क्या है, जॉब तो करनी नहीं, रोटी बनानी है। ये मेंटालिटी हमको खुद को एक इनिशिएटिव लेके ख़त्म करनी चाहिए कि नहीं बेटा पढ़ो, शादी होनी है तो भी जॉब करनी है, तो क्या हुआ? एजुकेशन तो, शादी होगी तो एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, कल को अपने बच्चों को बिना पढ़ाए पढ़ाओगी। जी जी जी। महिलाओं के परिधान बदल रहे हैं मैडम, परिधान के ऊपर आप क्या कहेंगी?
परिधान ठीक है कि लड़कियों को, औरतों को हर तरह के परिधान पहनने चाहिए, पर मेरी ये मेंटेलिटी है कि औरतों को भी हर एक जैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, हर काम के हर फंक्शन के अकॉर्डिंग सब महिलाओं को अलग अलग परिधान पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस जा रहे हो तो वैसे पहनो, घर में अपने समाज में अपना घरेलू कोई फंक्शन है या अपने समाज का कोई फंक्शन है, अपने रीति रिवाज है तो उसमें हम साड़ी पहन सकते हैं। मतलब हर एक ओकेजन के अकॉर्डिंग हर एक महिला को हर एक परिधान पहनने की इजाज़त होती है। महिला को खुद पर विश्वास करना चाहिए, उसे पुरुषों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पुरुषों पर। खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद पर यह होना चाहिए कि हमें कुछ बनना है, हम कुछ कर सकते हैं। आज एक महिला घर का काम करके, घर में अपने बच्चों को संभाल के, घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल के, पुरुष सोचते हैं कि हम बाहर से कमा के आए, इसने घर में कुछ नहीं किया, तो वो भी तो सुबह से लेकर शाम तक घर में काम रह के वो एक बहुत अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। वो भी पुरुष से ज़्यादा काम कर रही है। तो पुरुष ये क्यों समझता है कि वो हम लोग बाहर जाके आए, हम लोगों ने कमाया, तो वो भी तो कुछ घर पे कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है मैडम, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी आज़ादी नहीं देते महिला को। अच्छा, लड़कों के जितनी दी उतनी लड़कियों को नहीं देते हैं। हाँ लड़कियों बताएं। लड़कियों को भी आप पढ़ाते तो बहुत हैं, जी। चाहते भी हैं कि वो जॉब करे और करे, सब करे, योगदान पूरा देती है घर में, मतलब आर्थिक में और सब में नौकरी भी करती है, फिर भी उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है कि वे घूमने निकालना है, ये करना है, वो करना है। वो थोड़ा सा एक महिला दूसरी महिला के प्रति अपना नज़रिया बदले, महिलाएं अपनी संकीर्ण सोच से दूसरी महिलाओं को आज़ादी दे पाएंगी? होना तो चाहिए। जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो देते हैं, सब कुछ अभी भी विधिवत है, तो कहते नहीं देखो तो खुली रहनी चाहिए, बहुत जॉब करती है तो घूमने निकालना चाहिए। जी। ये वो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उन्हें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दीजिए। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिल्कुल देना चाहिए, बहू को, बेटी को, सबको देना चाहिए। पर ये जब तक बेटी है तब तक तो ठीक है, बहू बनेगी उसके बाद पढ़ने लग जाती है उसको, कहीं बाहर आने में जाने। पढ़ाते तो बराबर है, उनको बहू को पढ़ाते, बेटे को पढ़ाते हैं, तो बहू को वो सब नहीं देते जो बेटी को देते हैं। आप बोलेंगे मैडम? लो ले लो, अरे बोलो आप, बोलो लो। मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाना चाहिए आपके ये। घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है, नहीं, समझ रहे हो? घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है। महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये कैसे होगा बताइए? महिलाओं को पुरुषों की बराबर की जिम्मेदारी का अधिकार मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत तो काम तो आदमी को करना चाहिए। हाँ। औरत तो करती है, औरत सब कुछ संभाल सकती आदमी है। अपनी जगह, लेडीज अपनी जगह, काम तो दोनों का ही होता है। दोनों का कमाते हैं, दोनों घर चलाते हैं लेडीज। तो उनको भी हेल्प करनी चाहिए आदमी को। मैडम, हर स्त्री को मजबूत होना चाहिए, समझ रहे हो आप? और लेकिन स्त्री को किन किन मोर्चों पे मजबूत होना चाहिए? एक तो मेरा ये मानना है, जी। आर्थिक रूप से हमेशा संपन्न होना चाहिए, चाहे वो जॉब करे या घर में कोई काम करे या कुछ भी करे, महिला को होना चाहिए। जरूरी है कि वो सरकारी जॉब करे या बाहर निकल के कुछ करे, घर में बैठ के कुछ भी कर सकती है, कोई क्राफ्ट का काम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और कर सकती है। घर का काम करने के साथ साथ कर सकती है, और घर के काम में आदमी को भी हेल्प करनी चाहिए। थोड़ी बहुत सारी जिम्मेदारी उसकी अकेले की नहीं है। अकेले के क्या माँ यह कह दे कि जीवन में सब कुछ तुम ही हो और सब कुछ करने के लिए आज़ाद हो? कितनी आज़ादी देनी होनी चाहिए महिलाओं की? ये तो कहती है हर माँ, लेकिन समाज दे नहीं पाता है, पुरुष पाबंदी ज़्यादा लगा है। तो समाज की भी सुननी पड़ती है। महिलाओं के परिधान के ऊपर क्या कहेंगे? आज पुरुषों के परिधान भी महिलाएं पहन रही हैं। परिधान को लेकर के हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं? परिधान से कुछ नहीं होता, कुछ भी पहनो, बस आत्मविश्वास होना चाहिए। जी। आदमी ये नहीं है कि भाई कामकाजी महिला है वो जीन्स पहनेगी, नहीं, वो साड़ी पहन सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है वो कंफर्टेबल किस कपड़े में है। जी जी। महिला को सफलता के लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए? क्या कोशिश करनी चाहिए? ऐसा है कि महिला को उसके परिवार वाले जब तक लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, परिस्थिति कैसी भी हो, महिलाओं को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? कमला सुतार, कमला सुतार। कहाँ रहते हैं आप? बीकानेर में। शिवाड़ी रोड पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की।